के सामने आया। मैनपुरी में सैफई परिवार और अखिलेश यादव के गुंडे फिर से आतंकवाद का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसे न सरकार बर्दाश्त करेगी, न भारतीय जनता पार्टी, न उत्तर प्रदेश की महान जनता। इन लोगों का कहना है कि लोगों की आईडी पुलिस चेक ना करे। ऐसा कैसे हो सकता है? फर्जी मतदान करना समाजवादी पार्टी की पहचान है। जिस प्रकार से उपचुनावों की शुचिता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक भी है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाकर यह खुद और पर ही कुठाराघात कर रहे हैं कि गुंडई, अराजकता, अनिश्चितता फैलाना इनका ट्रेडमार्क है और जनता भाइयों बहनों सब समझती है। समाजवादी पार्टी की बेचैनी उनकी आउटसोर्सिंग नीति का फल है। वे फर्जी पहचान पत्र बनाकर मतदाताओं को प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। आरक्षण में भी ये धर्म विशेष को संविधान को ताक पर रखकर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर आरक्षण देना चाहते हैं, जो स्वीकार्य नहीं है। समाजवादी पार्टी की तिलमिलाहट इसलिए है कि जनता इनके खिलाफ और जनता ने समाजवादी पार्टी के जंगल राज को ठीक प्रकार से समझ और पहचान लिया। इसलिए निर्वाचन कार्य में जुटे अधिकारियों को अब धमकाने पर उतर आए हैं। संवैधानिक संस्थाओं को जिस प्रकार से आरोपित कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं इनका चरित्र ये प्रदर्शित होता है। खुलेआम पुलिस, निर्वाचन आयोग, पीठासीन अधिकारी निर्वाचन तंत्र पर आलोक लगाकर उन्हें नौकरी जाने, पीएफ से वंचित करने जैसी धमकी दी जा रही है। क्या ये स्वीकार्य है? इसे हम कतई स्वीकार नहीं कर सकते। मीरापुर विधानसभा को लेकर और उत्तर प्रदेश में उपचुनावों को लेकर लगाए गए सपा के बारे में आरोप निराधार है। विक्टिम कार्ड खेलकर ये अपनी नाकाबिलियत छिपा नहीं सकते। इन लोगों का कहना है कि मीडिया बिकी हुई है, हर कोई बिका हुआ है। इनका कहना है बीजेपी के वोटर्स घर से नहीं निकल रहे और समाजवादी पार्टी के वोटर्स को वोट डालने नहीं दिया जा रहा। तो फिर भाइयों बहनों, ये वोट कौन डाल रहा? ये मैं स्पष्ट रूप से इनसे प्रश्न करना चाहता हूँ। साफ है, झूठ की इमारत सच की ईंट से मजबूत नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी प्रचंड जनादेश प्राप्त कर यह सुनिश्चित करेगी कि समाजवादी पार्टी की प्रदेश में हर हाल में ये हार सुनिश्चित है। सुशासन हमेशा कुशासन और प्रबंधन पर विजयी होता है और उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बात को सच दिखाने जा रही है। समाजवादी पार्टी को लोकतंत्र में नहीं, लूट तंत्र में भरोसा है। समाजवादी पार्टी मतपेटियां लूटकर सरकार बनाने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता ने इस चुनाव में नकार दिया और निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की महान जनता शांतिपूर्वक मतदान कर रही है, उससे मुझे विश्वास है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हम सब लोग मिलकर मतदान कर रहे हैं और जब परिणाम आएंगे तो निश्चित रूप से अराजकता, गुंडागर्दी करने वाले और ये माफिया राज और जो अपराधी लोग हैं और ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट के लिए करहल में अभी दलित बेटी की हत्या की है, इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लेकिन अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर रही है, वोट से उपचुनाव लड़ रही है। निश्चित रूप से आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी ने 2-3 दिन से जिस प्रकार से माहौल बनाना शुरू किया, उससे समाजवादी पार्टी ने अधिकारियों को धमकाना, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न लगाने का काम किया। उससे वो ये मान चुके हैं कि प्रदेश की जनता अब अराजकता करने वालों के, गुंडागर्दी करने वालों के, बलात्कारियों के साथ नहीं है। भूपेंद्र जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो अपील करते हैं कि लाइन में लगे रहें 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक, जब तक वो नहीं चल जाता बार-बार जाए, ये वो अपील कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर इस देश के और प्रदेश के सभी 9 विधानसभा के उपचुनाव के मतदाता भाइयों बहनों से अधिकतम मतदान करने की अपील की है और ये लोकतंत्र में हमारे लिए एक अवसर है अपनी बात कहने का और मतदान करना हमारा अधिकार है और सरकार ने उसकी पूरी शांतिपूर्वक व्यवस्था मतदान की लोग करें,
सहजता के साथ मतदान करें। हम सब लोग मिलकर इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव का ये कहना है कि जो उनके वोटर्स हैं उनको रोका जा रहा है, लेकिन वो अपने वोटर से अब वोटर से अपील कर रहे हैं और आपने देखा किस प्रकार से हत्या करा रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के चरित्र को, अखिलेश यादव जी के चरित्र को प्रदेश की जनता समझ चुकी है और समाजवादी पार्टी के अराजकता का, गुंडागर्दी का और इन बलात्कारियों का प्रदेश में इस राजनीति में कोई स्थान अब बचा नहीं। धन्यवाद। तो अखिलेश यादव के बाद अब मोर्चा भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी की तरफ से संभाला। अखिलेश ने जिस तरह से आरोप लगाए उसी का जवाब देने के लिए भूपेंद्र चौधरी पहुंचे। उनका कहना था कि हम घर घर तक गए हैं, हमने बिल्कुल फेयर तरीके से चुनाव की बात कही है। उत्तर प्रदेश में लाल टोपी वालों का तांडव देखने को मिला है। करहल की बात उन्होंने की, दलित बेटी की यहां पर हत्या की गई, जगह जगह पर लोगों को धमकाया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है। सपा के सभी आरोपों को भूपेंद्र चौधरी ने निराधार बताया। उन्होंने कहा कि सपा सारी सीटें, जितनी 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वो सब हार रही है और ये हार की हताशा ही है कि इस तरह की बात समाजवादी पार्टी कर रही है। तो भूपेंद्र चौधरी को हमने सुना, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है, ये आरोप निराधार है। समाजवादी पार्टी हार रही है और हार की हताशा ही अब उनकी बातों में नजर आ रही है। उपचुनाव की जंग में हमने देखा कि सुबह से अलग अलग जगहों पर बीजेपी और खासतौर पर समाजवादी पार्टी लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। कुछ देर पहले अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब उसी के जवाब में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के भूपेंद्र चौधरी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है। और इस बीच मुरादाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, 24 से ज्यादा फर्जी मतदाता पकड़े गए हैं। अलग अलग क्षेत्र से पुलिस ने इनको पकड़ा है, हिरासत में लेकर इनसे अब पूछताछ की जा रही है। जहां मतदान लगातार जारी है, इन सबके बीच फर्जी वोटिंग के भी केसेस सामने आ रहे हैं। 24 से ज्यादा फर्जी वोटर्स पकड़े गए हैं। अब पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया है, अलग अलग क्षेत्र से इन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है और इनसे अब हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, फर्जी वोटर्स पकड़े गए हैं मुरादाबाद में। 24 से ज्यादा अलग अलग क्षेत्र से पुलिस ने इनको पकड़ा है और अब हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है। और गाजीपुर में अपर्णा यादव ने भी बहुत सारी बातें कही हैं। क्या है वो बातें, किस तरह के बयान, अपर्णा यादव की तरफ से सुनते हैं जरा। लोकतंत्र अपना फैसला करता है और मैं तो यही कहूंगी कि आदरणीय नेताजी का आशीर्वाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। उन्होंने खुले मन से पार्लियामेंट में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया और मैं यही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है अपनी जीत दर्ज करती आ रही है। उपचुनाव में भी वह जीतेगी। तो कानपुर से बीजेपी के प्रत्याशी सुरेश अवस्थी ने भी कहा है, क्या कहा सुनिए। हमारे साथ हैं सीसामऊ विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार सुरेश अवस्थी, जिन्होंने अभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। उनसे जानते हैं कि कैसा माहौल चल रहा है। कैसा माहौल चल रहा है? ये अति उत्साह के साथ यहाँ के लोग निर्भीक होकर मतदान कर रहे हैं और जब हम सड़कों पर, जहाँ हमारे पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी आए थे और जन समर्थन और जो आशीर्वाद मिला था वो आज सड़कों पर दिख भी रहा है। मुझे विश्वास है कि उनके 7 वर्ष की सरकार में जो गरीबों की जन कल्याणकारी योजनाएं नीचे धरातल तक पहुंची है, उस पर उनको आशीर्वाद मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल सीसामऊ विधानसभा में खुल रहा है। सपा उम्मीदवार नसीम सोलंकी ने आरोप लगाया है कि उन्हें उनके वोटरों को मतदान केंद्रों में परेशान किया जा रहा है, उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा। क्या कहना है? देखिए, मैं उसके विषय में क्या बोलूं, वो पॉलिटिकल तो है नहीं, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं के विषय में बताना चाहता हूं
कि ये झूठे मक्कार लोग हैं। जब इनकी सरकार थी, जब अखिलेश बाबू उत्तर प्रदेश के राजा थे, तब उन्होंने अपनी रानी के लिए जो उपचुनाव कन्नौज में किया था, उसको उत्तर प्रदेश की धरती जानती है, हम सब लोग जानते हैं। यहाँ पर उस तरीके की कोई राजनीति नहीं। उन्होंने सारे प्रत्याशियों का नामांकन खारिज करा दिया था और साथ में एक पर्चा हो भी गया था तो रात के अंधेरे में किडनैप कराकर उसको विड्रा कराया था। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। और योगी महाराज जी, आप कहीं भी जाइए, जाके देखिए, ये झूठे मक्कार जब हारते हैं तो इस तरीके की बातचीत करते हैं। और निश्चित तौर से अभी और इनका एक आगे खुलने वाला है, जो काउंटिंग के टाइम बाद जब हारेंगे तो कहेंगे ईवीएम खराब, ईवीएम जो है हैक कर ली गई। ये थे भाजपा उम्मीदवार सुरेश अवस्थी, जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं और भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा चुनाव में बड़े मतों से जीत दर्ज करेगी। कैमरामैन रोहित निगम के साथ ओम बाबू मिश्रा, न्यूज़ 18 कानपुर। और सीसामऊ से बड़ी खबर है, जहां पर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी, जिसको अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने आरोप लगाया है कार पर पथराव करने का। सुरेश अवस्थी ने आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि मेरी कार पर पथराव किया गया है। सुनते हैं जरा। तो सीसामऊ उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी की ओर से आरोप लगाया गया है कि उनकी कार पर पथराव किया गया। अब ये कौन लोग हैं, क्या आरोप है, इस बारे में जानकारी जल्द हम तक पहुंच जाएगी, लेकिन आरोप यही है। सुबह से देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। अगर एसपी की बात की जाए, वो भी लगातार आरोप लगा रही है बीजेपी पर। बीजेपी की बात की जाए, वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों पर आरोप लगा रही है। बहुत जगह से ऐसी खबरें आई कि पुलिस वाले बुर्का उठाकर महिलाओं को चेक कर रहे हैं, जिसको चुनाव आयोग ने मना किया था कि जो पोलिंग ऑफिसर है वही एक काम करेगा। इस तरह के आरोप लगे। फिर ये कहा गया कि देखिए, एसपी के जो कार्यकर्ता, उनको डराया धमकाया जा रहा है पोलिंग बूथ पर। इधर अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी का कहना है कि अराजकता फैलाने की कोशिश समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, जबरदस्ती हंगामा कर रहे हैं, जगह जगह लोगों को भगाया जा रहा है। हमने देखा कि किस तरह से, चाहे वो सीसामऊ हो या फिर ककरौली हो, वहां पर भी किस तरह से पथराव हुआ है, लाठीचार्ज तक पुलिस को करना पड़ा है। तो बहुत सारी ऐसी खबरें सुबह से आ रही हैं। अब एक और खबर आ गई है, जो बीजेपी प्रत्याशी हैं सुरेश अवस्थी, जो सीसामऊ से हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी कार पर पथराव किया गया है। इस तरह का आरोप उन्होंने अब लगाया है। तो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन ये 9 सीटों का दंगल अपने आप में जबरदस्त है। जगह जगह पर इसी तरह की खबरें सामने आ रही है, जहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर सुबह से ही देखने को मिल रहा है। तस्वीरें जो देख रहे हैं, यही है सुरेश अवस्थी, जिन्होंने आरोप लगाया है कि कार पर उनके पथराव किया गया है। कुछ टेंशन वहां पर हो गई थी, जिसके बाद कहा यह गया कि उनकी कार पर पथराव किया गया। हालांकि देखिए, अब ये सुरेश अवस्थी को हम सुन रहे थे, वो कार भी है जिस पर पथराव किया गया। उनका कहना है कि कार पर पथराव किया गया है। कौन है ये लोग? हालांकि वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कौन है, क्या है, ये जांच का विषय है। किसी तरह की शिकायत क्या चुनाव आयोग में दी जाएगी? सुबह से हमने देखा है कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, और अब सुरेश अवस्थी ने एक बार फिर से आरोप लगा दिया है कि उनकी कार पर पथराव हुआ है। अभी कुछ देर पहले सुरेश अवस्थी को सुन भी रहे थे, उनका कहना था कि देखिए, हार की हताशा है और एक बार फिर हारेंगे और एक बार फिर ईवीएम पर आरोप मढ़ देंगे। समाजवादी पार्टी की तो यही नीयत है और इसी नीयत के साथ वो चुनावी मैदान में उतरती है। और अब ये खबर आ रही है कि जो सुरेश अवस्थी हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ है। पथराव की तस्वीरें भी वो और इस वक्त हम आपको बता दें, अमित गंजू ने अनुजेश यादव, जो कि करहल से प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनसे बातचीत की है। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। करहल में मतदान चल रहा है और ऐसे में अनुजेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ करहल के प्रत्याशी। सर, कैसे देख रहे हैं चुनाव को? बहुत बढ़िया चल रहा, अच्छा चल रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी, उससे ज्यादा समर्थन मिल रहा है मुझे। सर कितना वोटरों का जोश है? सर बहुत जोश है, बहुत। मैं जिस पोलिंग में जा रहा हूँ, बहुत जोश मिल रहा है। सर, क्या मुद्दा रहा है इस पूरे चुनाव में, क्योंकि आप लोगों से इंटरेक्ट हुए, क्या मुद्दा रहा? मेन मुद्दा विकास का रहा है, और ये
जो इन्होंने परिवारवाद में जो लगातार लोग प्रत्याशी थोप देते हैं, परिवार और कोई लड़ने वाला ही नहीं है, वो भी मुद्दा रहा है। पर सर एक चीज और कि सर क्या फाइट किससे मान रहे हैं? फाइट तो मेरी किसी से नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे साथ ये भाजपा के प्रत्याशी जिनका कहना है कि उनकी फाइट किसी से नहीं और वो अपनी और अपनी पार्टी की जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे हैं। उनका कहना है कि विकास के मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच गए हैं। रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कराल।